Hello viewers, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, we'll discuss a paragraph on the topic nature. The paragraph is of about 100 to 130 words and it is written in a simple language. So if you have an exam and you want to prepare this paragraph, so you can listen to the video 2-3 times and you can easily learn it also. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So nature is the most vital gift of God. It is the ultimate solution to all the needs of humans as well as other living beings on this earth. So ये जो नेचर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक गिफ्ट है गॉड की तरफ से ह्यूमंस को। और हर चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो वो नेचर में मिल जाएगा, चाहे वो ह्यूमंस को चाहिए चाहे वो दूसरे एनिमल्स को चाहिए। नेचर सराउंड्स अस एंड मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. इट इंक्लूड्स द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. सो नेचर में सब कुछ आता है, एटमॉस्फेयर भी आता है, वाटर भी आता है, सॉइल भी आती है, बायोस्फीयर भी आता है। ये सारे आपने साइंस में पढ़े हुए हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं नेचर के, और नेचर की वजह से ही लाइफ पॉसिबल है अर्थ के ऊपर, अदरवाइज पॉसिबल नहीं थी। ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ लाइफ. सो सभी कंपोनेंट्स का अपना अपना रोल है। बायोस्फीयर का अपना है, एटमॉस्फेयर का अपना है, हाइड्रोस्फीयर का अपना रोल है. नेचर्स ब्यूटी इज पोर्ट्रेड थ्रू सन, द मून, द प्लांट्स, द एनिमल्स, द फ्लावर्स, द स्टार्स. सो ये जितनी भी नेचर की चीज़ें हैं आसपास आपको दिखती हैं, सारी ही क्या बनाती हैं, ये अर्थ को बहुत ब्यूटीफुल बनाती हैं. और बहुत सारे पोएट्स ने इन नेचर की चीज़ों के ऊपर पोइम्स भी लिखी हुई हैं. Nature has given us numerous resources like the sunlight, rain, medicines, food, rubber, coal, petroleum, cotton, fruits and so on. There's no limit कि नेचर ने हमें जितनी चीज़ें दी हैं ना, आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते हो, इतनी ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं. The proper use of these resources is essential for the conservation of environment. अब ये जो हमें रिसोर्सेज मिले हुए हैं इनको अच्छे ढंग से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने एनवायरनमेंट को बचा के रख सकते हैं. बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड ह्यूमन इंटरफेरेंस इज़ डिस्ट्रॉइंग द नेचर. लेकिन ह्यूमंस ने इंटरफेयर करके नेचर की चीज़ों में, नेचर के प्रोसेसेस में जो इंटरफेरेंस है ह्यूमंस की, उसकी वजह से नेचर डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है. ह्यूमंस आर प्रोसेसिंग द नेचुरल मटेरियल्स एंड डिस्ट्रॉइंग देयर नेचुरल क्वालिटीज़. हर चीज़ में आर्टिफिशियलिटी ह्यूमंस डाल रहे हैं और जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको ख़राब कर रहे हैं. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, एवरीथिंग इज़ इम्प्योर दीज डेज. आपको पता ही है पॉल्यूशन हर जगह पे है, एयर में है, वाटर में है, इवन फूड में भी है. तो हर चीज़ को ह्यूमन ने क्या कर दिया है, इम्प्योर बना दिया है. डिफॉरेस्टेशन इज़ अनदर ह्यूमन इंटरफेरेंस विच इज़ डिस्टर्बिंग द नेचर. अब फॉरेस्ट को काट काट के जो अर्बनाइजेशन की जा रही है, दैट इज़ अनदर इंटरफेरेंस इन द नेचर. ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन आर द रिजल्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज़ काटने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हीट बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है. बट इफ़ नेचर इज़ अ गिवर इट कैन ऑल्सो टेक अवे थिंग्स. अब नेचर हमें दे तो बहुत कुछ रही है, लेकिन अगर हम ऐसे ही इंटरफेयर करते रहे नेचर में तो वो हमसे बहुत सारी चीज़ें वापस भी ले सकती है. कैसे? फ्लड्स, earthquakes, cyclones, volcanic eruptions, they are the examples of natural disasters
which can sweep away cities in minutes. तो अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए या कोई फ्लड्स आ जाएं या वॉल्केनोज इरप्ट हो जाएं या साइक्लोन्स आ जाएं, तो विद इन मिनट्स पूरे के पूरे सिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नेचर. But behind these calamities also directly or indirectly human is involved. अब यहाँ पे भी अगर नेचर ऐसा करती भी है हमारे साथ, डिज़ास्टर्स आते भी हैं, उसके पीछे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन इन्वॉल्व है? ह्यूमंस ही इन्वॉल्व है. सो सिंस नेचर इज द ultimate source of life on the earth, it is our responsibility to maintain a balance in nature. तो क्योंकि सोर्स ऑफ लाइफ अर्थ के ऊपर है ही नेचर, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस बैलेंस को बनाकर रखें. इट इज़ एसेंशियल टू रिड्यूस बायोलॉजिकल डैमेज, रीयूज थिंग्स एंड रिसाइकल एग्जिस्टिंग मटेरियल्स. सो आपने पढ़ा ही होगा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. सो अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम बैलेंस बना के नहीं रख सकते. People from all over the world should join hands to relieve pressure on the environment and restore its balance. तो पूरे वर्ल्ड के लोगों को मिल के एफर्ट्स करनी होंगी एनवायरनमेंट को और नेचर को बचा कर रखने के लिए, तभी लाइफ पॉसिबल हो पाएगी फ्यूचर में. अदरवाइज लाइफ विल बी इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ. So that is all for this paragraph. If you find the video useful, please like and share.